हेलो डियर स्टूडेंट, आज आप सभी लोगों के बीच त्रिकोणमिति क्लास 10th बहुत अहम चैप्टर जिसको क्लास 10th के गणित में सबसे अहम चैप्टर माना जाता है, उसका आज हम फॉर्मूला आपके सामने पेश करेंगे। तमामी बच्चे इस त्रिकोणमिति फॉर्मूला को बेहतर ढंग से पहले समझे सीखे, टोटल फॉर्मूला को याद करें। मैं आपके सामने अभी 72 यानी कि 72 फॉर्मूला आपके सामने हम पेश करेंगे। हाँ, इसको बताने में हमको 15 से 20 मिनट दे। इसको मैं आपके सामने बहुत अच्छे से लिखूंगा। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप सभी बच्चे इस चैनल पे नए आए हैं और 2026 में आपका बोर्ड एग्जाम क्लास 10th का है, मैथ का पेपर आप यहाँ से बेहतर ढंग से मजबूत कर सकते हैं और मैं आपको ये गारंटी देता हूँ कि यहाँ से आप मैथ की पेपर को बहुत अच्छी तरीका से सीख सकते हैं। मैं सिखाने का बिल्कुल 100% प्रयास आपको मैं करूँगा। ठीक है, तो मैं आपके सामने त्रिकोणमिति का फॉर्मूला आज इंट्रोडक्शन कराऊंगा। क्या होता है त्रिकोणमिति में फॉर्मूला, और मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और कम से कम 5 दोस्तों के पास शेयर जरूर करें ताकि आपका भी दोस्त यहाँ से आए और त्रिकोणमिति को सीखे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले त्रिकोणमिति नाम जो दिया गया उसको बढ़िया से पहले समझिए। त्रिकोणमिति जो है वो एक समकोण त्रिभुज पे आधारित है। समकोण त्रिभुज क्या है पहले इसको देखिए। इसका मैं नाम लिखा ABC। ये आपका समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज ABC। अगर हम लोग इसको कोण मानते हैं यानी कि थीटा मानते हैं तो ये भुजा आपका कहलाएगा लंब, ये कहलाएगा आधार, ये कहलाएगा आपका कर्ण। ठीक है, अगर आप थीटा इसको मानेंगे ये वाले कोण को ए को, तो जस्ट इसके सामने वाला जो होगा वो हो जाएगा आपका लंब, ये हो जाएगा आधार। कर्ण चेंज नहीं होता, वही कर्ण रहेगा। फिलहाल हम अभी थीटा माने हैं सी को। इससे देखिए फॉर्मूला क्या क्या बन सकता है। सबसे पहले मेन फॉर्मूला जो बनता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, एक नंबर फॉर्मूला हुआ आपका। ठीक है, एच बराबर यहां से फॉर्मूला निकालेंगे रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच का फॉर्मूला हो गया। अगर आपको यहां से पी का फॉर्मूला निकालना होगा, पी बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी का निकालना होगा तो रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। इसमें से 4 फॉर्मूला आपको 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 4 फॉर्मूला आपका इधर हो गया। अब देखिए इसमें आप समकोण त्रिभुज में आपका फॉर्मूला क्या क्या बनता है, यहां से ध्यान से समझिएगा। एक होता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण P बाई H। कॉस थीटा का होता है आधार बटा कर्ण, टैन थीटा का लंब बटा आधार। आपका इसको याद करिए, विशेष इधर उधर के ट्रिक वगैरह में मत पड़िए। आसानी है, इतना तो आपको करना ही पड़ेगा मेहनत, तभी कुछ होगा। साइन थीटा का जस्ट अपोजिट जो होता है वो होता है कोसेक थीटा। सेक थीटा का अपोजिट होता है कॉस थीटा का अपोजिट सेक थीटा, सेक का अपोजिट कॉस थीटा, टैन का अपोजिट कॉट थीटा।
देखिए ये जब ये अपोजिट है तो इसका फॉर्मूला भी अपोजिट ही होगा। साइन थीटा का लंब बटा कर्ण है तो कॉसेक थीटा का कर्ण बटा लंब हो जाएगा। सिंपल सी बात है, इतना तो आपको करना ही हो। कॉस थीटा का अपोजिट सेक थीटा का अपोजिट हो जाएगा एच बाई बी, राइट है। टैन थीटा का लंब बटा आधार तो कॉट थीटा का हो जाएगा आधार बटा लंब। चलिए यहां तक आपका 4 फॉर्मूला, ये हुआ 5, 6, 7, 8, 9, ये 10। अभी तक हम 10 फॉर्मूला आपको सिखा दिए। चलिए अब इसके बाद भी फॉर्मूला होता है उसको मैं लिखता हूं। अब यहां से फॉर्मूला साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1, ये फॉर्मूला होता है। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1, तो यहां से कॉसेक थीटा बराबर फॉर्मूला 1 बाई, इधर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। अगर यहां से हमको साइन थीटा का निकालना होगा तो 1 बटे कॉसेक थीटा हो जाएगा। सिंपल बात है। फिर एक यहां से आगे चलते हैं फॉर्मूला में, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर होता है 1। सेक थीटा का यहां से क्या हो जाएगा, सिंपल सी गणित है, आप भी समझते हैं। सेक थीटा बराबर 1 बटे हो जाएगा कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 बटे सेक थीटा। अब आगे चलते हैं, यहां टैन थीटा इंटू कॉट थीटा, टैन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर होता है 1, तो कॉट थीटा बराबर आपका हो जाएगा 1 बटे टैन थीटा। टैन थीटा बराबर फॉर्मूला यहां से हो जाएगा 1 बटे कॉट थीटा। क्लियर। 10 नंबर ये हो गया आपका, 11 नंबर, 12 नंबर, 13 नंबर, 14 नंबर, 15, 16, 17, 18, 19। अभी तक आपके सामने 19 फॉर्मूला हम सिखा दिए आप लोगों को। ध्यान से देखते चलिए। ये भी फॉर्मूला, ये भी फॉर्मूला आपके सामने, ये भी फॉर्मूला आपके सामने, ठीक है। फिर चलते हैं अब आगे, आगे भी फॉर्मूला है। अभी तक 19 फॉर्मूला हुआ, 20 में चलते लेके। साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, सब फॉर्मूला है। कॉस 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉट थीटा, बराबर। उसके बाद कॉट 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा। कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है सेक थीटा। सेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉसेक थीटा। ये आपका फॉर्मूला 21, 22, 23, 24, 25। इधर हो गया आपका 25 फॉर्मूला। फिर आगे चलते हैं हम, ध्यान से सीखिएगा। फिर देखिए बनाना फॉर्मूला आना ही चाहिए, तभी जाके कुछ होता है। अब देखिए यहाँ पर हम फॉर्मूला बना रहे हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर आपका हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा बराबर हो जाएगा आपका रूट अंडर 1 माइनस
साइन स्क्वायर थीटा। फिर यहाँ से अगर हम चाहेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा बराबर हो जाएगा √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सिंपल सी बात है। 25 हो गया। फिर आपका 26, 27, 28, 29, 30। अभी तक 30 फार्मूला आपके सामने हो गया। चलते हैं अब अगला फार्मूला की तरफ। फार्मूला अब यहाँ पे देखिएगा, आगे क्या होता है फार्मूला, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर होगा, राइट है। अगर हम लोग सेक स्क्वायर थीटा को इधर ही रहने दें, सेक स्क्वायर थीटा बराबर इधर माइनस में इधर आके प्लस में हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सेक थीटा बराबर पूछे, स्क्वायर में इधर आके रूट में बदल जाएगा। ये सब गणित का कैलकुलेशन से फॉर्मूला आपको आना चाहिए। अगर हम tan थीटा बराबर फॉर्मूला पूछे, tan स्क्वायर थीटा बराबर एक को इधर ले लेंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, tan इधर आके प्लस में हो गया, tan थीटा बराबर √, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। नेक्स्ट चलते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला होता है 1। कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है, स्क्वायर नहीं सॉरी, कॉसेक थीटा बराबर इधर स्क्वायर में इधर आके रूट में बदल जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा। अगर यहां से हम पूछ ले कॉट स्क्वायर थीटा बराबर, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा, इसको इधर ले लेते प्लस माइनस में इधर जाएगा प्लस में चला जाएगा, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। कॉट स्क्वायर थीटा बराबर नहीं सॉरी, कॉट थीटा बराबर, क्योंकि इधर देखिए स्क्वायर में इधर आके रूट में बदल जाएगा, इसलिए स्क्वायर यहाँ पर नहीं होगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, यही स्क्वायर इधर आके रूट में बदल गया। 30 हो रखा तो यहाँ हो गया 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40। 41 नंबर जो फार्मूला आपका है, tan थीटा बराबर एक फार्मूला होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। 42 नंबर जो फार्मूला होता है कॉट थीटा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ये हो गया आपका फार्मूला। ये इधर फार्मूला है, इधर फार्मूला है, दिखाई दिए हैं। अब आता है वैल्यू वाला मान, इसको ध्यान से समझिएगा। साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 90 डिग्री, इसको याद करने का बहुत तरीका है, बहुत टीचर अपने अपने तरीके से बताते हैं, लेकिन आपको एक तरीका पकड़ के आपको मेहनत कर लेना और याद कर लेना। चाहे आप जैसे याद करें, किसी एक तरीका को पकड़िए, याद कर लीजिए। बहुत से ऐसे तरीका है बताने का, सबसे सिंपल और शॉर्ट में हम बता देते हैं आप लोग को, लेकिन हाँ मेहनत तो करना पड़ेगा, याद तो करना ही पड़ेगा। ट्रिक चाहे जितना आप लगा ले, याद आपको रखना ही होगा। देखिए चलिए हम आपको बहुत आसानी से हम सिखा देते हैं, आप सब लोग इसको मेहनत करिए, 3-4 बार लिखिए, तभी जाके याद होता है त्रिकोणमिति में। देखिए 42 हो गया, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 5 30 फार्मूला इसके अंदर है। 42 और 30 टोटल 72 फार्मूला आपके सामने हो जाएगा। यही त्रिकोणमिति क्लास 10th में बेसिक फार्मूला है, जिसको आपको पता बेहद जरूरी है। नहीं अगर याद कीजिएगा, आपसे त्रिकोणमिति का सवाल नहीं बन सकता। चलिए अब सिखा रहे हैं। देखिए
ट्रिक से हम नहीं जा रहे हैं, बेसिक से बता रहे हैं, आपको एक दो रो का वैल्यू याद करना होगा। तो मेरे बताए गए तरीके से आप सीख सकते हैं, अन्यथा फिर ट्रिक पर ही आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, साइन 0 का वैल्यू होता है 0, याद हो जाएगा आसानी से भाई। साइन 30 का वैल्यू 1/2, साइन 45 का 1/√2, साइन 60 का √3/2, साइन 90 का मान होता है 1। इतना लिख दिए। अब देखिए साइन कॉस का लिखना है, कॉस 90 का मान 0 में चलाएगा उठ के, ये यहां आ जाएगा। ठीक है, सीखते चलिए। उसके बाद जो 60 का वैल्यू है वो कॉस 30 में चलाएगा, इसको उठा के यहां लिया ना, इसको सेम यहीं पे लिखना, ये इधर चलाएगा, जो यहां है वो यहां है। कॉस 0 का मान 1, कॉस 30 का √3/2, कॉस 45 का 1/√2, कॉस 60 का 1/2, कॉस 90 का 0 हो गया। चलिए अब tan का याद हम किसको कर, ये वाले को साइन को बोले याद कर लो, इसको पैटर्न जिस तरीके से समझा इधर इधर करके आप समझ के लिख लेना। कॉस का इजीली लिखा जाएगा, साइन का याद करना पड़ा, कॉस का फ्री में हो गया, याद हो गया ना। tan में ये इसको अब याद कर लीजिएगा, tan 0 का मान 0, tan 30 का 1/√3, tan 45 का मान 1, tan 60 का √3, tan 90 का मान अपरिभाषित। बिल्कुल, हम आपको एक बात बताए थे, साइन का याद कर लीजिए, कॉस का याद कर लीजिए। ये बताए थे कि साइन का उल्टा होता है कॉसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक, tan का उल्टा होता है कॉट। क्या मान उल्टा नहीं होगा? यहाँ भी मान यानी कि वैल्यू भी उल्टा होगा, आसानी से समझिएगा। साइन 0 का है 0, तो कॉसेक 0 का उल्टा होता है अपरिभाषित। कॉसेक 30 का इसका उल्टा 1/2 का उल्टा 2, कॉसेक 45 का साइन 45 का उल्टा √2, कॉसेक 60 का 2/√3, जस्ट उल्टा किसका, साइन 60 का। कॉसेक 90 का 1 का उल्टा, 1 का उल्टा होता है 1। कॉस और सेक में रिलेशन होता है, यानी कि वैल्यू इसका अपोजिट होता है, वैल्यू भी इसका अपोजिट होगा। कॉस 0 का 1 तो सेक 0 का भी 1। कॉस 30 का 2√3/2, ये हो जाएगा 2/√3। कॉस 45 का 1/2, इसका हो जाएगा सीधे √2। कॉस 60 का 1/2, तो सेक 60 का सीधे 2। कॉस 90 का 0, तो सेक 90 का 0 का उल्टा होता है अपरिभाषित। चलिए अब tan का भी उल्टा होगा, यानी कि अपोजिट होगा, कॉट। tan 0 का 0, तो कॉट 0 का हो जाएगा अपरिभाषित। tan 30 का 1/√3, तो कॉट 30 का सीधे √3 उल्टा। tan 45 का 1, तो कॉट 45 का भी 1। tan 60 का √3, तो कॉट 60 का अपोजिट यानी कि 1/√3। tan 90 का अपरिभाषित, तो कॉट 90 का 0, क्योंकि अपरिभाषित का उल्टा 0। देख लीजिए 1 2 3 4 5 6, 6 5 30 फॉर्मूला इधर हुआ, 42 इधर था, 42 + 30 टोटल 72 फॉर्मूला है। अगर आप इसको बेहतर ढंग से याद कर लेते हैं तो आपको समझ जाइए कि त्रिकोणमिति का एक एक सवाल आपको बनेगा, अन्यथा आपसे त्रिकोणमिति का सवाल नहीं बनेगा। उम्मीद करते हैं कि आपको 1 से लेकर 72 तक फॉर्मूला मैं आपको सिखाया, आप इसको बेहतर ढंग से याद करें, 5 बार लिखें, तभी जाकर आपको याद होगा। मेहनत आपको हर हाल में करना होगा, तभी जाके इस अहम चैप्टर का आप क्वेश्चन का सॉल्यूशन बना सकते हैं। एग्जाम में कम से कम 15 से 20 नंबर का अकेला एक चैप्टर से, इस त्रिकोणमिति चैप्टर से आपके पास सवाल आने वाला है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।